Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट जो हमारा मेजर एक लेवल था 17,181, उसके आसपास ही घूमने की कोशिश हुई है मार्केट की। लास्ट वीक से पहले हमने देखा था कि जो 17,529 का हमारा एक मंथली लेवल था मेजर सपोर्ट, वो बहुत दिनों के बाद तोड़ के मार्केट नीचे आया और उसके बाद जो अगला सपोर्ट था 17,181, उसके पास मार्केट आकर एकदम थम सी गई है और लास्ट में क्लोजिंग भी हमारी ऑलमोस्ट 17,181 के आसपास ही हुई। ओवरऑल पूरे वीक में मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई, लेकिन अगर मैं वीकली देखता हूँ तो मात्र 1 पॉइंट गिर के बंद हुई है। एक बहुत बढ़िया डोजी, जिसको आप लोग डोजी का नाम देते हैं, डोजी की कैंडल फॉर्म हुई है वीकली चार्ट्स के ऊपर। तो आज एक खास बात आप लोगों से करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि सर, आप कई बार जब मार्केट टाइमिंग की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मार्केट को हमें टाइम करना चाहिए, लेकिन कई जगह हमको ये सुनने को मिलता है कि हमें मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए। टाइम का मतलब 9 बजे खुलना 3:30 बजे बंद होना, वो वाला टाइम नहीं। टाइम का मतलब होता है कि मार्केट टाइमिंग का मतलब होता है कि हमें मार्केट में कब एंटर करना है और हमें कब एग्जिट करना है, वो टाइमिंग। दोस्तों, यहाँ मैं आज थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मार्केट को हम कभी भी टाइम नहीं कर सकते हैं और हमें टाइम करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा क्यों है? ये अलग अलग बातें सुनने को क्यों मिलती हैं और हमारा स्टूडेंट या हमारे बिगनर्स, हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एक थिन लाइन है इसके बीच में जो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों, जब हम टाइमिंग की बात करते हैं, एक इन्वेस्टर के लिए, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मेरा एक जो व्यू है वो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है, एक बड़ा व्यू है मेरा। और मुझे जब बड़ा व्यू मेरा होता है तो मुझे छोटे छोटे हिंड्रेंसेस को नहीं देखना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो मुझे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाना है, मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है, एक बड़ा व्यू है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, गाड़ी उठाऊंगा और अपने रोड पे चलता जाऊंगा। रास्ते में जो दिक्कतें आएंगी वो आएंगी, हम फेस करेंगे। कहीं जाम लगा है, कहीं बारिश आएगी, कहीं तूफान आ रहा है, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक लॉन्ग व्यू लेके चल रहे हैं। और हम रास्ते में बारिश आएगी तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, या आंधी आएगी तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, लेकिन हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो ऐसे में हम टाइम नहीं करते हैं कि हमें कब निकलना है, और हमें बस निकलना है तो निकलना है। तो ये एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें मार्केट के साथ टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग आप कभी भी करते हैं, कोई भी टाइम इन्वेस्टिंग का बुरा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है एक इन्वेस्टर का। अगर एक इन्वेस्टर ये सोचने लगे कि जो कश्मीर से अगर वो गाड़ी लेके निकला है और मुझे कन्याकुमारी जाना है, कि भैया दिल्ली में जाम लगा हुआ है या चंडीगढ़ पे जाम लगा हुआ है तो मैं रुक जाता हूँ, तो वो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, इसी का वाइस वर्सा एक ट्रेडर जो है उसको मार्केट को टाइम करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उसका जो व्यू है वो बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है, एक छोटा व्यू है। और ट्रेडर को बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो कब ट्रेड में एंट्री कर रहा है और कितना टाइम उसको लग रहा है। अगर वो गलत टाइम पे एंट्री कर गया तो शायद उसको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका व्यू बहुत छोटा है।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए मार्केट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप वो किसी भी टेक्निकल टूल्स को यूज़ करके करें। हम लोग यूडीटीएस से करते हैं, आप एमएसीडी से कर रहे हैं, आरएसआई से कर रहे हैं, बोलिंगर बैंड से कर रहे हैं, किसी भी टूल से कर सकते हैं। लेकिन मार्केट को टाइम करना एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी क्या वाइस वर्सा इन्वेस्टर को मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझको पता है कि मैं जिस कंट्री में, मैं अगर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे यहाँ लगातार ग्रोथ चल रही है। पिछले 10 साल को उठाऊँ, पिछले 20 साल को उठाऊँ, आप ये मान के चलें कि मेरे दादाजी से मेरे फादर वो बेटर कंडीशन में थे और मेरे फादर से मैं आज बेटर कंडीशन में हूँ और शायद मेरे बच्चे और बेटर कंडीशन में होंगे। हम एक अच्छी ज़िंदगी को जी रहे हैं और पिछले 30-40 सालों से हम अच्छी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं और उम्मीद यही है कि जो ग्रोथ का पैटर्न चल रहा है हिंदुस्तान का, ये हमारे बच्चों के लिए भी एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का हॉराइजन है, तो आपको मार्केट को बिल्कुल भी टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार इन्वेस्टेड रहे और कोशिश करें कि सिस्टमैटिकली जो है वो इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद आप 4 साल के लिए बैठ गए, नहीं। आप अगर रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको चालू रखें और अपने बच्चों को भी यही आदत डालें कि इन्वेस्टिंग एक हैबिट है और उसको हमको छोड़ना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, टाइमिंग के ऊपर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको मार्केट को टाइम करना आना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ 17,171, करीब करीब 1 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ पूरे वीक में। क्रूड 7865 बंद हुआ, करीब 400 पॉइंट नीचे। गोल्ड बंद हुआ है 52,261, करीब 250 पॉइंट नीचे। और अभी हमने देखा सक्सेसफुल इन्वेस्टर और अ प्रोफेशनल ट्रेडर का एक फ़र्क, कि एक अच्छा इन्वेस्टर और एक अच्छे ट्रेडर में क्या फ़र्क है, और इससे हमने समझा मीनिंग ऑफ मार्केट टाइमिंग को। अब अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक पर हम डेली के ऊपर बेरिश थे, वीकली चार्ट्स पर हम बुलिश थे और मंथली चार्ट्स के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों, हम फ्राइडे को जो हमारा मेजर एक लेवल था 17,529, उसके नीचे बंद हुए थे और हमारे पास जो अगला सपोर्ट लेवल था वो था 17,181, 17,181। और मंडे को ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि एक सपोर्ट से बॉल फेंकी और वो सीधा दूसरे ये वाले अगले सपोर्ट पे आकर ये बॉल रुक गई। आपने देखा 17,529 जो इतने दिनों से कट नहीं रहा था, उसको सक्सेसफुली मार्केट को हमने वापस काटा और वापस जो है, जो हमारा अगला सपोर्ट था 17,181, सीधा वो बॉल उस स्लैब के ऊपर आकर गिर गई मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे को वापस एक नीचे की बड़ी कैंडल 17,181 के नीचे जाते ही एक अच्छा बड़ा फॉल और करीब 16,800 तक मार्केट नीचे आई। उसके बाद मार्केट के अंदर फिर से एक रिकवरी बनी, 17,181 के ऊपर मार्केट को लाने की कोशिश रही बुल्स की, लेकिन वापस हम क्लोज जो है वो 17,181 के कुछ नीचे, यानी कि करीब 17,173 रुपए पे बंद हुए। तो फाइनली बुल्स और बियर्स की एक ज़बरदस्त फाइट के बीच में पहले हमने देखा कि 17,529 के नीचे मार्केट रही और उसके बाद पिछले वीक में और इस वीक में 17,181 जो दूसरा बड़ा लेवल था उसके भी नीचे आकर मार्केट बंद हुई। और ओवरऑल अब हम जिस सिनेरियो पे हैं वहाँ पर हम मंथली, वीकली और डेली तीनों ही रेजिस्टेंस के नीचे आ चुके हैं। ये एक बड़ी बियर मार्केट का सिग्नल है जिसके अंदर हमको ये दिख रहा है कि सप्लाई जो है वो वन वे बनी आ रही है। चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से नेक्स्ट वीक के को प्रेडिक्ट करने से पहले या नेक्स्ट वीक के बारे में कुछ डिस्कस करने से पहले चलते हैं, कुछ जल्दी से देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या कुछ खबर हमको देखने को मिली।
लास्ट वीक जो हमारे पास सबसे मेजर खबर मार्केट में थी वो केवल इंटरेस्ट रेट को लेकर थी। जो फेड चेयरमैन हैं मिस्टर पॉवल, उन्होंने एक बहुत ही हॉकिश स्टेटमेंट दी है और ये तो कंफर्म है कि मई तक 50 बेसिस पॉइंट तक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। लेकिन उनकी स्टेटमेंट से कुछ ऐसा लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 50 की जगह अगर 75 बेसिस पॉइंट भी जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये एक मेजर नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में रही। हालांकि अनसर्टेनिटी ऑफ वॉर अभी भी बनी हुई है। पॉवल जो हैं, जो चेयरमैन हैं फेड के, उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट है उसने भी एक नेगेटिव रुख मार्केट को दिया है। और कॉरपोरेट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं यूएस में वो भी बहुत जो है वो एक्साइटिंग नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है रिजल्ट्स को देखते हुए और डाउ और नास्डैक जो है वो एक अच्छे बियर कंट्रोल की तरफ फिर से जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ खबरें मार्केट में ग्लोबली हमको देखने को मिली हैं। हालांकि हिंदुस्तान में अभी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राक्षस है जो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल न्यूज़ एनालिसिस के नज़रिए से अगर मैं देखता हूं तो स्टॉक मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है। और चलिए अब हम देखते हैं टेक्निकल ट्रेंड, और टेक्निकल ट्रेंड के लिए हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर पर, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, और जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। लेकिन उससे पहले जल्दी से देखते हैं फोर्थ कमिंग इवेंट। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे और न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे यूएसए में, और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और जीडीपी के नंबर्स आएंगे यूएसए में। हिंदुस्तान में और अभी कोई नेक्स्ट वीक के लिए बड़ा इवेंट नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो यूडीटीएस सबसे पहले स्क्रीनर के ऊपर निफ्टी सेंटीमीटर जो हमको नजर आ रहा है एक्सट्रीम जेड रेड जोन में। ये बहुत दिनों से रेड जोन के अंदर, करीब इस जोन के अंदर ही चल रहा है। आपने देखा होगा पिछले अक्टूबर 2021 से ये जो सेंटीमीटर है, ये जो सुई है, ये हमारी इसी जोन में, बेयरिश जोन में चल रही है। और आज बहुत दिनों के बाद हमको ये एक्सट्रीम रेड जोन में आके रुकी हुई है, जो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि हमारा मंथली, वीकली और डेली तीनों ही जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड बने हैं। तो चलिए जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। डेली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,242.75। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,183, और मंथली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,529। अब हमने देखा कि जो डेली है, डेली रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस आपस में बहुत क्लोज आ गए हैं और तीनों ही ट्रेंड जो हैं वो डाउनवर्ड हैं। ये एक बड़ी ही विषम सिचुएशन होती है, बड़ी ख़राब सिचुएशन होती है कि जब तीनों ट्रेंड एक ही दिशा में अगर मंदे की तरफ हैं, तो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल हमको शायद नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 36,514.15। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,488, और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,381। आपने देखा निफ्टी के मंथली, वीकली, डेली तीनों डाउनवर्ड है, और बैंक निफ्टी जो है वो मंथली के ऊपर भी अपवर्ड है, वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है। मेजर ट्रेंड बैंक निफ्टी के अपवर्ड है। रीज़न मैंने लास्ट वीक भी बताया था, केवल और केवल इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलता है फाइनेंशियल कंपनीज को और बैंक्स को। तो शायद यही एक वजह है जिसमें जो बैंकिंग है
वो अभी भी एक मार्केट को अच्छा रोक दे रही है। अगर ये सपोर्ट भी हिल गया मार्केट का, अगर बैंकिंग ने भी सपोर्ट नहीं दिया तो शायद निफ्टी और भी जोर से नीचे लास्ट वीक में लुढ़कता। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया है डेली चार्ट और आपने देखा कि इस समय हम इस कैंडल के ऊपर बंद हुए हैं। ये एक डोजी कैंडल बंद हुई है और एग्जैक्ट हमारा जो एक लेवल है 17,181 का, जो पुराना वाला लेवल था हमारा सपोर्ट वीकली का, जो था हमारा 17,181 का जो लेवल था, उसके नीचे मार्केट बंद हो गई है और अब हम वीकली, डेली, मंथली तीनों के ऊपर बेरिश बन चुके हैं। आपने देखा इस समय मार्केट का जो क्लोज है वो है एग्जैक्टली यहाँ पर 17,171 रुपये। अब आपके लिए ये तो बिल्कुल तय है, नेक्स्ट वीक में अगर 17,171 के नीचे ही मार्केट रहती है तो हमारे वो लोग जो निफ्टी में काम करते हैं वो सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 17,171 और दूसरा 17,242। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप जो लोग थोड़ा सा 2 या 3 दिन का भी ट्रेड करते हैं तो वो 17,242 को एक मेजर रेजिस्टेंस मान सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो है वो 17,242 के नीचे आप सेलिंग रखें और 17,242 के तक ही अपना जो है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लॉन्ग पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 17,529। 17,529 के ऊपर मार्केट अगर रहती है तो अपने को कोई सेलिंग किसी तरह से नहीं करनी है, ब्लैंक सेलिंग नहीं करनी है। अगर मार्केट में आपको सेलिंग करनी है तो ध्यान रहे 17,173 के लेवल के नीचे ही, बाइंग बिल्कुल नहीं अभी करनी है। हो सकता है हमको बाइंग की और अच्छी अपॉर्चुनिटीज नीचे की तरफ मिल जाए। हाँ, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐसे मोमेंट पे 1 या 2 दिन के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक इस सिचुएशन पे है कि हो सकता है हमको यहाँ पर एक बड़ा फॉल भी 300-400 पॉइंट निफ्टी का देखने को मिले। तो शायद जो इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, तो वो 1 आध दिन वेट करके कुछ आगे के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं, या बाइंग जो करना है उनको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का रुख बेरिश नेक्स्ट वीक के लिए। और जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं जो बास्केट बना के ट्रेड करते हैं उनको तो पता है कि उनकी जो बास्केट्स हैं वो बेयर बास्केट्स बनेंगी, 3 सेल 1 बाई की। और रही बात सेक्टोरल, तो सेक्टोरल मैंने आज नहीं बताया है, वो आप हमारे स्क्रीनर से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इस समय बुलिश और कौन कौन से सेक्टर्स हमारे बेरिश हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आपके आते रहते हैं, करते रहिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्तों को मैक्सिमम जो है स्टॉक मार्केट का ज्ञान पहुंच सके। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.